हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो कि आप लोग का जनरली जो क्वेश्चंस होता है और उसको मैं अमित सर से मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि जनरल एक स्टूडेंट जो सोचता है, जो बीपीएससी मेंस एग्जाम दे रहा है, प्रीलिम्स एग्जाम दे रहा है, क्या उसके वो बीपीएससी के प्रति उसका सोचने का तरीका होता है, उन सारी चीजों पे हम लोग कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले जो हम लोग अगर बात करें 64th का मेंस आने वाला, तो मेंस से संबंधित ही बात करते हैं। जीएस पेपर 1 पेपर 2 दो हमारा पेपर है। तो पेपर 1 में जैसे पेपर 1 में 3 सेक्शन हो गया, इसमें पहला हो गया कि हमारा हिस्ट्री, उसके बाद में हो गया करंट्स और उसके बाद में हो गया स्टैटिस्टिक्स। तो तीनों में कैसे शुरुआत किया जाए? पहले स्टैट से, जैसा कि आपने बार बार रिपीट किया कि पहले स्टैट से शुरू किया जाए, उसके बाद का इसको थोड़ा बताएं। जैसे कि इसके बारे में मैं पेपर 1 को पहले बताऊंगा। पेपर 1 में सबसे पहले आप स्टैट करें, जो कि मैं बार बार अपने वीडियो में बोला हूँ। इसके जस्ट बाद आप हिस्ट्री कीजिए, क्योंकि हिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन है वो आपको याद रहते हैं। आप जनरली आप पढ़ के गए हैं, आपको याद रहता है, तो हिस्ट्री लिखने में टाइम नहीं लगता है। और करंट जो है उसमें आपको सोच सोच के लिखना पड़ता है। करंट में आपको एक एक पार्ट क्वेश्चन का सबको सोचना पड़ता है, लिखना पड़ता है, कुछ और पॉइंट्स अपने आप से थोड़ा सोच समझ के क्रिएट करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप 1 घंटे या 1 घंटे 10 मिनट तक भी अगर आप स्टैट बनाते हैं, लेकिन स्टैट में है कि आप स्टैट को बिल्कुल सावधानी से बनाइए, बिल्कुल बिना हबड़ाए हुए। कोई दिक्कत नहीं, आगे का क्वेश्चन में अगर आप कम भी लिखिएगा तो उतना दिक्कत नहीं होगा, लेकिन स्टैट में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो स्टैट को आप 1 घंटा 10 मिनट में भी बना सकते हैं, इवन 1 घंटा 15 मिनट में भी बनाते हैं तो आप ठीक है, अच्छे साइड में है। उसके बाद अगर आप 3 क्वेश्चन जो हिस्ट्री का लिखना होता है, हिस्ट्री को भी आप पढ़ के गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछता है, तो हिस्ट्री में आपको टाइम नहीं लगेगा। आप 15 मिनट भी अगर रखें तो 15 या 45 मिनट में आप लिख सकते हैं। और लास्ट में, सबसे लास्ट में आप करंट लिखिए। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में देखिए सर, अगर मैंने क्या करता था कि मैं एज ए साइंस स्टूडेंट, मैं सबसे पहले जो थर्ड सेक्शन साइंस एंड टेक वाला सेक्शन था, मैं वो शुरू करता था। बट अगर आप पॉलिटी के भी क्वेश्चन से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटी में भी क्वेश्चन जो आते हैं, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो कन्वेंशनल होते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं जो कि आप लिख सकते हैं, अप्लाइड है, फिर भी आप सोच के लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, तो आप या तो साइंस एंड टेक लिखिए या ये लिखिए। लेकिन सबसे लास्ट में जो लिखना है आपको, वो इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी लिखिए, क्योंकि वो थोड़ा सा उसमें काफी डायमेंशन कवर करने होते हैं। तो और आप जो पहले लिख रहे हैं, तो आप कुछ टाइम, अगर जो क्वेश्चन आसान है आपको आ रहा है, तो आप उसमें टाइम बचाइए। मान लीजिए कि 22.5 मिनट मैंने जो आपको बताया, आप 2 मिनट अगर वहां पे आप सेव कर रहे हैं, तो उसको आप आगे जो क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन यूटिलाइज कर सकते हैं। हाँ, उसको उसमें आप यूटिलाइज करिए। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रैक्टिस किस प्रकार किया जाए और प्रैक्टिस कितना महत्व रखता है? देखिए, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा महत्व रखता है। आप लाख पढ़ ले, दिन रात पढ़ाई कर लें, लेकिन आप अगर आंसर लिखने की प्रैक्टिस नहीं करके जाइएगा, आप पेपर कंप्लीट नहीं करके आइएगा और रो के आइएगा आप बाहर। सबसे महत्वपूर्ण है आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस कैसे करना है? आप डेली 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन लेके आप खुद से लिख सकते हैं। आपका एक स्टडी ग्रुप हो, आप एक दूसरे को इवेलुएट करवा सकते हैं, या जैसे निरंजन सर जो क्वेश्चंस डालते हैं, बीच बीच में मैं क्वेश्चन कुछ डाल दे रहा हूँ, जैसे कि आप लोग जो है, जैसे मेरा मानना है, मैं थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आप जो है एक क्वेश्चन हर दिन लिखिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिखिए, जो भी क्वेश्चन माइंड में आता है। बीच बीच में मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप लिखिए, उस क्वेश्चन को आप आंसर तैयार कीजिए, लिखिए। बहुत लोग आप लोग भेजते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भेजते हैं, या फिर जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे भेजते हैं, और फिर उसके बाद मैं अपना फॉर्मेट बताऊंगा कि हाँ, इसमें इसको इस तरह से आंसर लिखा जाना चाहिए। तो ये मेरा फाइनल फॉर्मेट होगा। तो लेकिन डेली आप एक क्वेश्चन लिखिए, लेकिन डेली, हाँ, कुछ भी हो, आप एक क्वेश्चन डेली लिखिए। जैसे निरंजन सर जो क्वेश्चन डालते हैं, तो आप उस पर लिखिए, और उसमें अगर कमेंट बॉक्स में आप आंसर अगर लिख रहे हैं, तो आप दूसरे का इवेलुएट भी कीजिए। जैसे कोई लिखा है तो उसके नीचे आप इवेलुएट कीजिए, सीरियस है, और वो भी सीरियस एस्पिरेंट की तरह। ये नहीं कि कुछ आलतू फालतू चीजें आप उस पर डिस्कस कर रहे हो, नहीं, आप सीरियस एस्पिरेंट की तरह एक दूसरे में क्या ऐड कर सकते हैं वो चीजें भी आप लिखिए। उसके अलावा अगर आपके पास टाइम हो, और आप अगर दिल्ली में हैं या फिर ऐसे जगह पे हैं जहाँ की अगर टेस्ट सीरीज भी अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर कोई अच्छा टेस्ट सीरीज, जैसे कि मैं अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले आस्था आईएएस के मैं क्वेश्चंस देख रहा था, तो मैंने देखा काफी अच्छे क्वेश्चंस थे। या फिर इवन अगर आप दूर दराज के इलाकों में हैं, तो आप कहीं, आप किसी फ्रेंड से या कहीं से आप ऐसे टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन मंगा सकते हैं और खुद से आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरा, टाइम मैनेजमेंट कितना मायने रखता है? कैसे टाइम मैनेज, जैसे कि आपने बताया कि 22 मिनट 25 मिनट लगता है क्वेश्चन में, इसको कैसे मैनेज किया जाए? टाइम के लिए देखिए, सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर क्वेश्चन कंप्लीट करना चाहते हैं टाइम में, और सभी पार्ट्स को अच्छे से लिखते हुए, तो टाइम मैनेजमेंट काफी महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप जैसे डेली आप प्रैक्टिस करोगे,
तो आप टाइम लिमिट के अंदर प्रैक्टिस, जैसे शुरू में हो सकता है कि आपको लिखने का उतना अच्छा आइडिया नहीं है, तो शुरू में 1 महीने आप लिखिए ऐसे ही, जब भी मतलब 1 घंटे आधे घंटे आप जितना टाइम में भी आप अगर लिख लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 महीने अगर आप ऐसे लिखिए, उसके बाद आप टाइम लिमिट के अंदर लिखिए। जैसे 22.5 मिनट टाइम है, तो आप 22.5 मिनट अलार्म लगाइए, स्टॉप वॉच लगाइए और 22.5 मिनट में लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस कीजिए, तो धीरे धीरे आप कहीं ना कहीं आप लाइफ को पकड़ लीजिएगा। और एग्जाम में कैसे मैनेज करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो क्वेश्चन आपको आ रहा है वैसे क्वेश्चन पे आप टाइम बचाइए। वैसे क्वेश्चन को आप जैसे उस पे आपने 1 मिनट बचाया कि आपको आ रहा है, सोचना नहीं पड़ा, आपने जल्दी जल्दी लिख लिया, तो आप 1-2 मिनट आप बचाए और उसको वैसे क्वेश्चन में लगाइए जहां पे आपको सोचना है, जो क्वेश्चन अप्लाइड है या जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है और उसको आपको फ्रेम करना है, तो वैसे क्वेश्चन में लगाइए। और तीसरी चीज, आप घड़ी को अपने सामने रखिए और हर क्वेश्चन के बाद आप देखिए कि कितना आप लैग, जैसे हो सकता आपने रखा है कि 22.5 मिनट, आप देख रहे हैं कि आपने पहला क्वेश्चन लिखा और आप 30 मिनट के ऊपर जा रहे हैं, तो आप अपने दिमाग में आपके होना चाहिए कि आप 7.5 मिनट आप निगेटिव में चल रहे हैं, आपको जल्दी मैनेज करना है, अगले क्वेश्चन में आप थोड़ा कम करके मैनेज करना है। तो ऐसे आप करिए। मैप और डायग्राम का कितना रोल होता है? देखिए मैप और अगर जीएस के क्वेश्चन की बात जीएस करें पेपर की बात तो करें, मैप का अगर बनने की संभावना हो, जहां पे आप जैसे कोई रेनफॉल पैटर्न अगर दिखाना है और आपको पता है तो आप जरूर दिखाइए। आपको कोई डेटा अगर डालना है या कोई स्कीमेटिक डालना है, कोई ब्लॉक डायग्राम टाइप डालना है, अगर टाइम हो तो आप जरूर डालिए, क्योंकि इससे वैल्यू एडिशन होता है। बट अगर मान लीजिए कि आपके पास टाइम कम है तो आप उतना छोड़ जरूरी सकते नहीं है। हैं। और ये भी नहीं कि बिल्कुल जबरदस्ती डाल रहे हैं, वहां पूछा भी नहीं फिर भी अपना ज्ञान दिखाने के लिए आपने कुछ भी डाल दिया, नहीं, जो रिलेवेंट हो उसी को डालना। वहां पे बनने की संभावना हो, या तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन से रिलेटेड हो या कुछ ना कुछ थोड़ा संभावना हो, ऐसे आप वहां पे आप डायग्राम बनाइए और फिगर बनाइए। अगला क्वेश्चन है, लैंग्वेज कितना मायने रखता है? बहुत लोगों का कहना है कि इंग्लिश में ज्यादा मार्क्स सकता है, ऐसा कुछ है? देखिए ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बिग नो है मेरे साइड से। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बीपीएससी में तो आप जाइएगा, या मैं भी अभी इंटरव्यू पे गया तो मैक्सिमम तो आपको हिंदी मीडियम से ही लोग हैं, और उस पे भी अगर आप अच्छे से लिख रहे हैं तो आपको नंबर मिलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लैंग्वेज बहुत ज्यादा मायने। लैंग्वेज कोई मायने, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं तो कोई मायने नहीं लगता है। एक और क्वेश्चन आता है कि कुछ ऑप्शनल पेपर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ ऑप्शनल पेपर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में ऑप्शनल पेपर को लेकर क्या सोचा जाए, किस प्रकार लिया जाए? देखिए ऑप्शनल पेपर की अगर बात करें तो ऑप्शनल पेपर, सबसे पहले तो आप ऑप्शनल पेपर बहुत ही ध्यान से आप डिसाइड करें। इसके लिए आप, जैसे मैं 4-5 बातें बताऊंगा। पहले आपका एकेडमिक जो है, आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किया है। अब मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन किया है ज्योग्राफी में, तो आपको ज्योग्राफी का बेसिक नॉलेज होगा, तो आपको उसके आगे पढ़ने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो एक फैक्टर ये भी है। दूसरा फैक्टर ये है कि जैसे कि ज्योग्राफी है या हिस्ट्री है, तो इनका कहीं ना कहीं आपको जीएस में भी ओवरलैप है, तो कहीं ना कहीं आप उसमें भी आप कवर कर सकते हैं, आपका टाइम बचेगा उसको पढ़ने में। तीसरा चीज ये है कि आपका इंटरेस्ट भी आना चाहिए। पता चला कि आपने ले लिया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ले लिया आपने, उसका सिलेबस बहुत बड़ा है, आपको उसमें इंटरेस्ट कम है, तो वहां भी आपको दिक्कत है। या फिर कुछ ऐसा सब्जेक्ट ले लिया जो कि आपने ले लिया कि अरे यार एलएसडब्ल्यू है, बहुत ही शॉर्ट सिलेबस है, बट आप पढ़ रहे हैं, आपको बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, तो आप तो उसमें अच्छा नहीं कर पाइएगा। उसके बाद चौथा बात है कि सिलेबस अगर थोड़ा सा छोटा हो तो ठीक है, क्योंकि आप जल्दी रिवाइज कर पाइएगा। अगर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स या मेडिकल के सब्जेक्ट्स अगर बहुत ज्यादा आपको अच्छा लगे या बहुत ही स्ट्रांग है आपका, तो वो बात अलग की है। बट अगर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है जो कि इजीली आप रिवाइज कर पाइएगा, तो ये फायदा है उनका। मतलब ऑप्शनल पेपर मायने रखता है, ये तो है। और उसका सिलेक्शन जो है काफी ज्यादा ध्यान पूर्वक करिए। उसके साथ एक चीज और बात ध्यान रख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट के रिसोर्सेज अवेलेबल है। जैसे मान लीजिए आपने रख लिया फारसी है, मान लीजिए फारसी कोई सब्जेक्ट है, फारसी आपने रख लिया, हो सकता है आपको नॉलेज ठीक हो, अच्छा हो, लेकिन कोई रिसोर्स उसका अवेलेबल ना हो, तो उस केस में भी आपको दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए इसका ध्यान रखिए। अच्छा, कुछ जो पेन कलर के बारे में बोलते हैं, ब्लू में लिखे, ब्लैक में लिखे, या फिर डिफरेंट कलर का लिखिए, कोई मायने? देखिए ये तो मायने नहीं रखता, आप ब्लू में लिखिए, ब्लैक में भी लिखिए, लेकिन बीपीएससी में मैंने ये देखा है कि आप बार बार पेन चेंज नहीं कर सकते। इसके केस में आप चेंज करते हैं तो कुछ सिग्नेचर उनसे, जो आपके इन्विजिलेटर हैं, उनसे कुछ सिग्नेचर करना पड़ता है। तो ब्लू में लिखिए, ब्लैक में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही है कि पेन चेंज करने का अगर हो तो ये ध्यान रखिए। एक और जो होता है कि कुछ स्टूडेंट्स को मैं जो देखा हूँ, और कुछ स्टूडेंट जो कमेंट किए हैं कि
स्टैट का जो है उनसे नहीं बन पाता है, बहुत उनके लिए डिफिकल्ट होता है, तो बहुत लोग हैं जो कि स्टैट को छोड़ देते हैं। तो क्या उसको कंपेंसेट किया जा सकता है? मेरे हिसाब से तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप बिल्कुल आप वॉक ओवर जो होता है ना गेम में, जो वॉक ओवर होता है वो आप बिल्कुल आप वॉक ओवर दे के आ रहे हैं दूसरे को। क्योंकि और देखिए मैं आपको बताता हूँ, स्टैट इतना भी, जितना लोग कहते हैं कि स्टैट बहुत ही मुश्किल है, या हो सकता है कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप तो इंजीनियरिंग किए थे इसलिए आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन नहीं भाई, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो बिल्कुल ही ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से है, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस कर करके जैसे मैंने आपको बताया कि आपको प्रैक्टिस करना है डेली। आप जैसे आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पा रहा है, आप 2 सवाल डेली बनाइए, 1 सवाल सुबह 1 सवाल शाम, प्रैक्टिस करते 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 कुछ भी। आप खुद सोचिए जब आप बचपन में क ख लिखने में भी कितनी दिक्कत होती थी, लेकिन वो प्रैक्टिस करते 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 आप लिखने लगते हैं। तो ये सोचना नहीं, और छोड़ के तो बिल्कुल भी नहीं आना है भाई, ये तो एक क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है। कुछ लोग आपसे हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, मैं मुझे भरोसा है कि आप पे हो जाएगा, आपको अगर अपने ऊपर भरोसा कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इसका मटेरियल नहीं मिल पाता है कि हम कहाँ से स्टैट हम पढ़ें, किससे पढ़ें। देखिए आपने हालांकि पिछले लेसन में आपने बताया था कि जी। केबीएससी का क्वेश्चन आप बना रहे हैं। देखिए मैं आपको इसके लिए बताना चाहूंगा, अगर सही कहिए ना, अगर कोई किताब, अगर फ्यूचर में अगर मुझे समय मिला तो मैं अगर कोई बुक अगर लिखना चाहूंगा तो मैं इसी टॉपिक पे लिखना चाहूंगा, स्टैट पे। क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि कोई भी, मैंने बहुत सारे बुक्स मैंने देखे जो लोगों के पास थे, तो बिल्कुल बीपीएससी के टू द पॉइंट कोई भी बुक नहीं था। कोई बुक था जो कि काफी ज्यादा था, उतना करना भी आपको जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप उसमें अगर बहुत ज्यादा अगर आप टाइम लगाइएगा तो दूसरे सब्जेक्ट के साथ आप कंप्रोमाइज कीजिएगा। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप कोई भी बुक आप मत प्रीफर कीजिए। प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर, अगर आपको सॉल्यूशन अगर सही मिल गया प्रीवियस ईयर्स का, वो अच्छा है, वो सही है, उसको आप रेफर कीजिए। बट मैं बहुत सारे जो क्वेश्चन बैंक्स मैंने देखे उसमें सॉल्यूशन काफी गलत थे। तो जैसे निरंजन सर प्रीवियस ईयर्स के आप वीडियोज बना रहे हैं, तो वैसे आप बनाइए और इससे आप रेफर करें। उसके अलावा जैसे कि मैंने भी काफी हेल्प लिया था, जैसे कुछ फ्रेंड्स है, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स जो एसएससी की तैयारी करते थे, तो मैं उनसे भी हेल्प लेता था। हाँ, डीआईवाई का उनसे कोई मटेरियल ले लिया, तो इस तरह से। लेकिन मटेरियल आप ज्यादा मत भागिए, आप उसी को रिवाइज कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन वैसा ही पूछता है। प्रीवियस अगर खाली क्वेश्चन देख लिया जाए तो मुझे लगता है वही क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड होता है। आप थोड़ा क्वेश्चन को समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि डिमांड क्या कर रहा है। एक चीज मैं यहाँ पे और बोलना चाहूंगा, वो मैंने 60 से 62 में मैंने अप्लाई नहीं किया था, लेकिन 63 के मेंस में मैंने अप्लाई किया था और काफी फायदेमंद हुआ था। सबसे पहले जो, वैसे शायद आपने भी एक वीडियो में बताया था, आपके पास जो डायग्राम है, जैसे बार डायग्राम या जो भी है बार चार्ट है, उसको आप उसको टेबल में कन्वर्ट करिए। सबसे पहले टेबल में कन्वर्ट करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब आप क्वेश्चन बनाइएगा और बार बार खोजने में गलत आपने डेटा देख लिया, और एक डेटा आपने गलत देख लिया, तो हो सकता है कि कई क्वेश्चन उससे रिलेटेड हो और आप गलत कर दिए। तो आप ऐसे कीजिए, हाँ आपने समय भी दिया, तो आप ऐसे कीजिए, क्वेश्चन पेपर का जो बार चार्ट है उसको सामने रखिए यहाँ पे, और जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत ही मायने रखती है। आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे आपको कोई डेटा देखना है, तो आप सबसे पहले आप टेबल में देखिए और टेबल के बाद वहां से मिलाइए क्वेश्चन। तो आप 2 जगह से क्रॉस चेक कर लीजिएगा। मान लीजिए आपने टेबल में भी अगर गलत लिख दिया है तो भी आपने क्रॉस चेक कर लिया और वहां आप सुधार लीजिएगा। इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप प्रैक्टिस ही वैसे कीजिएगा कि आप जो क्वेश्चन हो उसको आप टेबल बना लीजिएगा उसका, और दोनों को रेफर कीजिएगा। जहां भी आपको डेटा की जरूरत हो क्वेश्चन सॉल्व करते समय, दोनों को देख के आप उसको वैल्यू पुट कीजिए। इसमें आपको जो मिस्टेक होने की संभावना है वो बिल्कुल मिनिमम होगी, और अगर आप प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आप जल्दी दोनों ये काम भी जल्दी कर पाइएगा। तो कुल मिलाकर कहना है कि स्टैट को आप इग्नोर नहीं करें, क्योंकि 72 नंबर आप कहां से कंपलसेट करेंगे, 72 नंबर आप कहां से मैनेज करेंगे, तो डिफिकल्ट है। इंटरव्यू भी जो है उस पर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कितना स्कोर आएगा, क्या आएगा। तो बहुत हद तक स्टैट ही आपको जो है बचाता है। स्टैट मैं आपको बोल दे रहा हूं कि अगर आपने स्टैट अच्छे से कर लिया तो आपका सिलेक्शन मींस, आप अगर बाकी चीजों में भी आपने ठीक ठाक कर लिया, एवरेज कर लिया, तो आपका आप जा रहे हो, आप इंटरव्यू में जा रहे हो, आप इतना मैं आपको कर सकता हूँ। इसलिए स्टैट पे पूरा ध्यान दीजिए, और स्टैट को एक साथ मत पढ़िए, उसको धीरे धीरे करके, जैसे डेली 1 घंटे, आधे घंटे, 1 घंटे ऐसे करके बनाइए। आप प्रैक्टिस में रहिएगा, सब कुछ सही होगा। तो हम लोग आज बहुत सारी चीजों पे हम लोग बात कर लिए, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को काफी अच्छा लगा होगा। जनोका फ्रेंड्स, और एक चीज मैं यहाँ पे और इंटरप्ट करूंगा, जैसे मैंने देखा कि इसका रीच जो है, चैनल का रीच काफी दूर दूर तक जो लोग हैं उनको पहुंच रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से ना, आपको भी, आपका कोई फ्रेंड हो, अगर मतलब ये चैनल के प्रमोशन के लिए नहीं, लेकिन लोगों के लाभ के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि
मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं है कैसे प्रिपरेशन करना है। तो ये जो आईटी रिवॉल्यूशन है, जो आपके हाथ में इंटरनेट रूपी जो आपके पास जो हथियार है, इसको आप चलाइए, इसको आप इस्तेमाल कीजिए। और जो आपके फ्रेंड्स हैं, इवन मैंने देखा काफी जो गर्ल्स हैं, वुमेन हैं जो कि तैयारी कर रही हैं, प्रिपरेशन कर रही हैं गांव में रह के, जो गृहिणी हैं, तो आप इन लोगों को मदद कीजिए, इन लोगों को बताइए। आप ये सब जो एप्लीकेशन है, यही चैनल नहीं, कोई और भी चैनल जो आपको अच्छा लग रहा हो, कोई और भी पोर्टल आपको अच्छा लग रहा हो, उनको बताइए, ये नॉलेज को आप उनको फैलाइए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के। चलिए, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।